हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो सेशन में हम जिक्र करेंगे एनसीईआरटी विज्ञान 10वीं लेसन 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले वाली वीडियो में हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम अधातु क्या होती हैं, अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं और धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। धातुएं और अधातुएं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम अधातु के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, यानी नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो नॉन मेटल्स वो तत्व होते हैं कि जिनके बाहरी कक्ष में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आवेश बना लेते हैं। उनको हम अधातु कहते हैं। यानी इनकी क्वालिटी क्या है? वे तत्व जिनके बाहरी कक्ष में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अन्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और क्या हो जाता है, यानी ऋण आवेश, ये ऋण आवेशित हो जाते हैं। ऋण आवेश बना लेते हैं। या ऋणात्मक आवेश भी कह सकते हैं इसको। ये ऋणात्मक का निशान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है और क्लोरीन ऋण आवेशित हो जाती है। ऑक्सीजन है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से यानी क्लोरीन और ऑक्सीजन जैसे तत्व बहुत सारे हैं जिनके बाहरी कक्ष में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं और उनके ऊपर क्या है, फिर ऋण आवेश हो जाता है। क्योंकि पहले से ही 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, कुछ इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऋण आवेश बढ़ जाता है उनके ऊपर। तो धातुओं के ऊपर क्या था, मेटल के ऊपर क्या था, ऋण आवेश घट जाता है। धातुओं में ऋण आवेश घटता है, इनमें ऋण आवेश बढ़ता है, उनमें धनात्मक आवेश बढ़ जाता है। तो अब धातु के जिस तरह से हमने एग्जाम्पल बताए थे उसी तरह से अधातु कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन का नाम लेंगे। कार्बन, ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन,
आदि। यानी ये सब के सब एग्जाम्पल हैं जो ये अधातुओं के हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अधातु के भौतिक गुण कौन से होते हैं, यानी इनकी फिजिकल क्वालिटी क्या है, इनको हम कैसे पहचाने। अधातुओं के भौतिक गुण, तो सबसे पहला जो गुण है अधातुएं ठोस और गैस होती हैं। सबसे पहले तो ये देखना कुछ तो ठोस हैं कुछ गैस हैं। तो यहाँ पे एक अपवाद है और इम्पोर्टेंट भी है। वो क्या है, जो ये ब्रोमीन था, ये हमारा ये ब्रोमीन, ये द्रव है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ऐसी धातु बताइए जो द्रव है, बाकी तो सभी ठोस और गैसें हैं। तो पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, धातुओं का चमक नहीं होती। धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। तो यहां भी एक अपवाद है, अपवाद। और वो क्या है, जो ये आयोडीन है, आयोडीन, आयोडीन में चमक होती है। यानी आयोडीन में चमक होती है। इसको याद रखना है कि एक ऐसी अधातु जिसमें चमक होती है। उसके बाद ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक यानी धातुएं ऊष्मा की सुचालक थी, यानी उनमें से ऊष्मा या विद्युत आसानी से गुजर जाती है। अधातुओं में ऊष्मा आसानी से नहीं गुजरती, बिल्कुल भी नहीं गुजरती। कु का मतलब है बुरा, यानी ये ऊष्मा और विद्युत की बुरी चालक है। बुरी चालक का मतलब है इनमें से विद्युत नहीं गुजर सकती, ऊष्मा नहीं गुजर सकती। तो यहाँ भी एक अपवाद है, ये अपवाद याद रखने हैं, मस्ट हैं। तो यहाँ अपवाद क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये सुचालक है, ये सुचालक है। और ग्रेफाइट ना, जो पेंसिल है ना, पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो सुरमा होता है जिसके द्वारा हम लिखते हैं, वो ब्लैक ब्लैक वो कार्बन का अपर रूप है। तो उसमें से विद्युत गुजर सकती है कि यदि हम पेंसिल के इस सिरे पे, पेंसिल के इस सिरे पे उस ग्रेफाइट पे बिजली लगा दें तो ग्रेफाइट के सारे इस सिरे पे बिजली आ सकती है। तो वो ग्रेफाइट यानी पेंसिल का सुरमा बनता है ग्रेफाइट से, तो वो विद्युत का सुचालक है। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि पेंसिल का जो सुरमा है वो कौन सी धातु से बना होता है, ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। फोर्थ पॉइंट, आघात वर्धता और तन्यता नहीं होती। यानी धातुओं में आघात वर्धता और तन्यता होती है, लेकिन अधातुओं में आघात वर्धता और तन्यता नहीं होती। तन्यता का मतलब है तार बनाना, धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते। आघात वर्धता का मतलब है कि इनको चोट मारकर लंबा नहीं किया जा सकता, चोट मारकर इनको बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके बाद अगला है गलनांक, कम होता है, यानी गलनांक कम होता है। उसके बाद क्वथनांक भी कम होता है। तो ये 2 पॉइंट हैं। गलनांक का मतलब है गलने वाला, यानी
वो टेम्परेचर जिस पर अधातुएं गलना शुरू हो जाती हैं। क्वथनांक का मतलब उबलना होता है, उबलना, कि वो टेम्परेचर जिस पर अधातुएं उबलना शुरू हो जाती हैं। गलना, उबलना, यानी इनका कम होता है, धातुओं का ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है, वो क्या है, यानी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और हीरा, ये दो चीज़ें हैं जो इनका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है, इनका ज़्यादा है, इन दोनों का, ग्रेफाइट और हीरा, ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। उसके बाद अधातुएं, अधातु अक्षण भंगुर होती हैं, अक्षण भंगुर हैं, मुलायम हैं, मुलायम, नरम हैं, यानी नरम है, मुलायम है, अक्षण भंगुर हैं। अक्षण भंगुर का मतलब ये है कि उनको चोट मारेंगे टूट जाएंगी, चोट मारेंगे टूट जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं बल्कि टूटती रहेंगी, थोड़ी सी चोट मारी थोड़ी सी टूट गई, थोड़ी सी चोट मारी थोड़ी सी टूट गई। तो इस तरह से, तो यहाँ भी एक अपवाद है कि एक अधातु ऐसी है और वो है हीरा, हीरा, यानी ये सबसे कठोर अधातु है, यानी बाकी सारी क्या हैं, मुलायम है, नरम है, लेकिन हीरा अधातु क्या है, सबसे कठोर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर enjoying this video, then like and share the video and subscribe the channel. It is my motivation, it is my support. तो यदि मैटर से संबंधित या वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव है तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना मोबाइल और लिख दीजिए सजेशन, तो आपके सजेशन का मैं दिल से स्वागत करूंगा, यही मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। आगे है धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। तो इससे पहले हम भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। तो भौतिक गुण है फिजिकल क्वालिटी, यानी बाहर से दिखने वाले, फिजिकल होते हैं जो बाहर से ही दिख जाए, वैसे जैसे चमक है बाहर से ही दिख जाती है। तो इस तरह के ये गुण थे जो भौतिक है। रासायनिक गुण कैसे दिखेंगे भाई, किसी चीज के साथ हम उसकी क्रिया करवा के देखते हैं, कभी पानी के साथ करवा दी, कभी अम्ल के साथ करवा दी, कभी क्लोरीन गैस के साथ करवा दी, इस तरह से अलग अलग चीजों के साथ उनकी क्रिया करवा के उनको मिला मिला के देखेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या गुण है, तो उनको हम रासायनिक गुण कहते हैं। तो सबसे पहला धातुओं का जो रासायनिक गुण है वो क्या है, इस बात को याद रखिए, धातु प्लस ऑक्सीजन, ये धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यानी इसको हम क्या कैसे बोलेंगे कि धातु ऑक्सीजन से मिलकर, धातु ऑक्सीजन से मिलकर, यानी ये मिल रही हैं धातु ऑक्सीजन में, तो क्या बना रही हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो धातु ऑक्साइड बन जाता है। दूसरा गुण, धातु जल के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड, जल के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड भी बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, धातु प्लस जल, और क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड
प्लस हाइड्रोजन, इस तरह से। और यदि धातु ऑक्साइड, इसके अंदर फिर जल मिला दें हम, धातु ऑक्साइड में फिर जल मिला दिया तो क्या बन जाता है, धातु हाइड्रोक्साइड। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि धातु जल के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है, जो ऑक्सीजन के साथ भी बनाया था। और ऐसा क्यों है, क्योंकि पानी के अंदर भी तो क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो धातु ऑक्सीजन, धातु यहाँ भी तो है ऑक्सीजन, तो ये चीज़ तो बनेगी बनेगी। साथ में इसके साथ मिलके तो धातु ऑक्साइड बन गया, धातु ऑक्साइड ये लिख दिया हमने। तो उसके बाद ये चीज़ हाइड्रोजन है जो वो अलग रह जाती है। तो ये मेथड है, धातु ऑक्सीजन को ले लेगी धातु ऑक्साइड, हाइड्रोजन अलग रह जाती है। फिर इस धातु ऑक्साइड में फिर जल मिला दिया तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है धातु तनु अम्ल के साथ मिलकर या अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बन रही है, यानी धातु प्लस तनु अम्ल। तो पहले वाली वीडियो में मैंने तनु और सांदर ये दो टर्म बताई थी, तो वो वीडियो निकालिए प्लेलिस्ट से और उनको देखिए, तनु क्या होता है और सांदर क्या होता है। तो तनु अम्ल के साथ धातु मिलेगी तो क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये तीसरा गुण है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी धातु प्लस क्लोरीन, यानी क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, धातु क्लोराइड। यानी धातुएं क्लोरीन के साथ मिलकर धातु क्लोराइड बनाती हैं। तो ये है फोर्थ क्वालिटी, यानी धातु क्लोरीन गैस के साथ मिलकर धातु क्लोराइड बनाती हैं। धातु का पांचवा गुण क्या है, धातु इलेक्ट्रॉन छोड़कर, यानी ऋण आवेश घटता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, वो छोड़ देती है तो ऋण आवेश घट जाता है और धन आवेश बढ़ जाता है। तो ये धन आवेश बढ़ जाता है या धन आवेशित हो जाती हैं, धन आवेश पैदा होता है। तो अतः इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग है अपचयन में होता है, यानी अपचयन कि धातु इलेक्ट्रॉन छोड़कर धन आवेश पैदा कर लेती है, धन आवेशित हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, ये चले जाते हैं, ऋण आवेश चला गया तो धन आवेश ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इससे इसका उपयोग अपचयन की क्रिया में होता है। अपचयन का मतलब है रिडक्शन की क्रिया। तो पहले वाली वीडियो में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट निकालिए और देखिए क्या होता है अपचयन। तो अब देखिए जो ये धातु ऑक्साइड है ये अक्षारकीय प्रकृति का होता है, अक्षारकीय प्रकृति।
कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो धातु और ऑक्सीजन का मेल हुआ है ये अम्लीय होता है या अक्षारीय, तो ये अक्षारीय प्रकृति का होता है। ये लाल लिटमस को कैसा करेगा, नीला कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से वीडियो को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो साइंस है जो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगी कि मैं एक एक चीज़ को, एक एक टर्म को बिल्कुल इजी मेथड से इजी एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ। तो साइंस का इतना इजी मेथड आपको और कहीं नहीं मिल सकता। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखा करें। जितनी भी वीडियो साइंस की बनाई हैं सारी देखिए, तो आपकी साइंस इम्प्रूवमेंट की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ कि एक दिन आपको साइंस भी अच्छी तरह से आने लग जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थियों की शिकायत है कि साइंस समझ नहीं आती, साइंस समझ नहीं आती। तो साइंस की एक्सप्लेनेशन इससे बढ़िया और कहीं मिल नहीं सकती। तो इसलिए आप लगातार वीडियोस देखिए, और यदि फिर भी दिक्कत है तो आप सजेशन दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day.